राम राम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी नीतू डेढ़ा स्वागत करती हूँ नीतू डेढ़ा ब्लॉग्स में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज क्या करेंगे, आज मैं करूँगी अपना ब्राइडल शूट। तो बने रहिए मेरे साथ मेरा ब्राइडल शूट देखने के लिए। मैं कैसे मेकअप करती हूँ अपना ब्राइडल और कैसे शूट करती हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से देखने के लिए बने रहिए। और ये मैंने मेहंदी लगवाई है ये, तो अभी अगर करवा चौथ के लिए किसी को लगवानी है तो इस बार मेहंदी वाली अवेलेबल है, तो वो लोग भी मुझे बता सकते हैं पहले ही कि किस किस को मेहंदी लगवानी है। ठीक है, बहुत सुंदर लगाई है, देखो। तो मुझे बता देना किस किस को करवा चौथ पे मेहंदी लगवानी है। तो उसके लिए लड़की मैंने अवेलेबल कर ली है अभी फ़िलहाल मेरे पास। और हाँ, मैंने बहुत प्यारा लहंगा मंगवाया है। नहाना हो गया, हेयर वॉश हो गया, 11 बजे से लड़कियां भी आ जाएंगी तो उनके साथ मिलके मैं अपना शूट स्टार्ट करूँगी। और क्या ज़रूरी होता है वैसे। हाँ, लहंगा मैंने मंगवा लिया है, ज्वेलरी मैंने मंगवा ली है। एक ज्वेलरी मैंने डायमंड वाली है जो आजकल बड़ी लेटेस्ट चल रही है, क्यारा अडवाणी वाली, ऐसी वाली ज्वेलरी है। और एक है डार्क पिंक में कुंदन वाली। तो दोनों लगा के दिखाऊंगी, तो जो भी ज़्यादा अच्छी लगे ना वो मुझे ज़रूर बताना कि मेरे लहंगे के अकॉर्डिंग, मेरे मेकअप के अकॉर्डिंग कौन सी ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और फोटोग्राफर भी बुलवाया है, तो सोचा शूट कर रही हूँ तो प्रॉपर तरीके से करूँ, क्योंकि अब आगे चल के जब तक साहे आ रहे हैं तब तक अच्छे अच्छे डाल लें। क्या हुआ, क्या हुआ, कौवा था क्या? और देखो कैसे टाइम पे पिंपल निकला है, कितना मोटा सा, पूरा का पूरा वो ख़राब करेगा ये वाला तो ठीक हो गया, ये वाला बट कोई नहीं, फाउंडेशन में तो सब कुछ कवर हो जाता है तो इतनी टेंशन नहीं है। तो बने रहिए। तो मैं ऊपर आ चुकी हूँ। तो ये है नेचुरल टेक्सचर्ड स्किन, ये पिंपल निकला हुआ है। तो अभी मैं सारा सामान लगाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि वैसे भी आप स्टेप्स देख सकते हो। ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जैसे बच्चे शूट करेंगे उस हिसाब से कि वो कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, कितने स्टेप्स आप देख पाते हो मेकअप के, बट नॉलेज आपको अच्छी मिलेगी। और बाकी तो आप लोग कमेंट में बताओगे आपको मेकअप कैसा लगा, लुक कैसा लगा, क्या चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी है, कौन सी चीज़ नहीं होनी थी, वो मुझे ज़रूर बताना कि मेरे लुक में आपको और क्या देखना था। तो उस चीज़ का क्या है कि मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। तो बने रहिए, अभी मैं सारा सामान निकाल लेती हूँ, लड़कियां बस आने ही वाली हैं तो फिर हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सारा सामान लगा दिया है, तो अब मैं जा रही हूँ स्टार्ट करने। देख भगंगी। चलो गाइस, फाइनली लग तो गया लेंस इनका, भगवान का नाम लेके लग गया। जय श्री राम। लग गया है। हाँ, अब थोड़ी देर आईज रिलैक्स कर लूँ ना, और फिर हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। मेकअप स्टार्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं। जिन्हें आई मेकअप से स्टार्ट किया है, आई मेकअप हो रहा है अभी इनका। तो अभी हमने कंसीलर लगा लिया है और पाउडर सेट कर लिया है, और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप। वेयर इज़ माई ब्रशेज़ गर्ल्स, गिव मी माई ब्रशेज़, ऑल आई ब्रशेज़ सारे, ये नहीं पूरा सेट नहीं, ये आई ब्रशेज़ ओनली। तो मैंने क्या मेकअप सिखा दी थी जी आपसे, सॉरी मुझे माफ़ करें। इनके ब्रशेज़ देख लो गाइस, इतने सारे हैं इनके पास। और अभी ये नाइट सूट में ही बैठी हैं, देख लो। इसके बाद चेंज करूँगी और फिर हम इनका लुक दिखाएंगे आपको। पहले ही आई मेकअप कर ले, फिर मिलाते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं आई मेकअप। अच्छे से जो भी आपका आईज़ पे क्रीज एरिया होता है उसको अच्छे से कलर को ना प्रॉपर तरीके से ना ब्लेंड कर लो, जो भी शेड्स आपको देने हैं। और मेरी आंखें ना बहुत सेंसिटिव हैं, लेंस लगाने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मेरी आंखें आप देख भी रहोगे काफ़ी रेड हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे आंसू आ रहे थे। लेकिन आपके लिए और सिर्फ आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तो पूरी कोशिश करूँगी कि पूरा ट्यूटोरियल आपको समझ आए। जहाँ पे वॉइस ओवर की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर करूँगी, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, कहीं गलती हो तो माफ़ करना और अच्छे से देखो। अब मैं कर रही हूँ कट क्रीज। उसके लिए मैंने लाइट शेड का कंसीलर लिया है और बहुत ही धीरे धीरे बिल्कुल अपने क्रीज लाइन पे कट क्रीज को बना रही हूँ। दोनों आइज़ पे ना बिल्कुल इवन बनाना है, बहुत पेशेंस के साथ बनाना है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आराम से बनाओ, अच्छा बनेगा। अब मैं एक गोल्डन कलर का पिगमेंट लगा रही हूँ, उसे मुझे फ्लैट ब्रश से लेना है, क्योंकि फ्लपी ब्रश अगर आप लोगे तो उससे ये अच्छे से नहीं लग पाएगा, या फिर आप अपनी फिंगर से आप इसे लगा सकते हो और ये काफ़ी अच्छा लुक देता है।
कॉर्नर्स को ब्लेंड करने के बाद दोबारा से मैं थोड़ा सा प्रेस ग्लिटर लगाऊंगी गोल्डन कलर का। ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, आप देख सकते हो। मैंने कलर करेक्टिंग कर ली है, अब उसको छुपा रही है, कर रही है फिर छुपा भी रही है। कैमरा बहुत पास ले रखा होता है ना, मैं तुझे समझा रही, हाँ इतनी दूर से, यहाँ से बना है, इतनी दूरी पे। तो गाइस अब ये कर रही हैं, इनको देखो और फिर देखते रहो, देखो और सीखो। ठीक है। अगर आपको मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट कर देना। ब्लेंडिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। अगर ब्लेंड अच्छा नहीं करे कोई भी चीज़ बेस प्रॉपर तरीके से, तो कोई रिजल्ट नहीं आना। देखो गाइस कितने प्यार से समझा रही है। वैसे मैं इतने प्यार से समझाती नहीं हूँ। हाँ बहुत प्यारी है ये। बाद में 100 रुपये दे देना फिर तारीफ करने का। ठीक है, बस 100 रुपये मान जाएगी तुम, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी ना सारा ब्लेंड कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे प्रॉपर तरीके से वीडियो दिखाऊंगी ना तो बहुत टाइम जाएगा, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ब्लेंडिंग आपको अच्छे से करनी है। आप कभी भी मेकअप करते हो, जितना अच्छा आपका ब्लेंड करने का तरीका होगा उतना ही प्यारा आपका मेकअप निकल के आएगा। ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो मेकअप भी अच्छा नहीं आएगा, तो हमेशा ब्लेंडिंग पर ध्यान देना। यहाँ मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, फाउंडेशन मेरा वाटरप्रूफ है। थोड़ा दूर तक बना ले गाइस, दूर से गाइस हमें ऐड मत कर। बहुत पास है, थोड़ा सा पीछे से कितना प्यारा आ रहा ना नेचुरल में, देखिए। और इनका लहंगा ये लगा दिया। नी तो चली रे, पिन लगानी थी या फिर बॉबी पिन? बॉबी पिन है ना? हाँ। नहीं आप मैंने देखा ना, आप पिन अटैच कर। अच्छा वो पिन लगा दे मेरे सिर पे वैसे, और फिर जूड़ा पिन इसमें से घुसा कर बॉबी पिन में लगा दे ऐसे। ठीक है ना, इतनी छोटी तो काफी ठीक है। ले ना ना मैं बताती हूँ दूसरा तरीका, पकड़ ऊपर करो ऊपर। हाँ अरे मतलब हाथ। हाँ अच्छा मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ अपना फोटो शूट कराने नीचे। बाकी का ब्लॉग वो लड़की बनाएगी, तो बने रहिए और मुझे बताना ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी शादी हो रही है। शूट हो रहा है। बताते रहना, दिखाते रहना, हजारों तक कीजिए ना, चाहे 20 पीस ना अच्छे कीजिए। इसके अंदर में देखना भी ना, वो लेना लहंगा को ऐसे करके नए नए फोटोग्राफर देंगे, इतराएंगे नाचा तो अभी यहाँ पे शूट चल रहा है, तो मैंने इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि कब तक यार काफ़ी चीज़ें उन्होंने कराई थी, पता है पूरा पसीना पसीना हो गई थी मैं। मेरी नथ भी ना फिसल के गिरने लगी थी, इतनी स्वेटिंग हो रही थी, गर्मी जुल्म वाली थी। लेकिन क्या करूँ, शूट भी करना है आप लोगों के लिए। सीज़न आने से पहले काफ़ी अच्छे अच्छे ब्राइडल्स भी डालने हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो फिर नहीं तो कैसे पीछे हो जाएगी। काफ़ी देर तक शूट चला मेरा। फ़ोटो रॉ अभी मुझे मिली नहीं है, कल तक मिल जाएंगी। उसके बाद आप देखना मेरे अकाउंट पे आपको अच्छी अच्छी पिक्चर्स मिलेंगी। तब तक मेरे शूट को एंजॉय करो, और क्या। काफ़ी मेहनत करी है मैंने, थोड़ा अप्रिशिएट तो आप लोग कर ही सकते हो, थोड़ा प्यार तो आप लोग दे ही सकते हो। मैं इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ। सर से निकालना पड़ेगा ना, पहले वैसे वाले ले लेते सारे पल्लू वाले। हाँ यूट्यूब पे हाँ वो
तो क्या कौन से पटे हो कपड़े खाने हो? अरे वो कूलर चला दो, थोड़ा तो ठंडा हो जाएगा। रोक रोक के बना रही है, कंटिन्यूसली बना रही है। रोक रोक के बना रही है, रोक रोक के बना रही है ना? नहीं भाई वो कर दो। बस वो होता है एक कान को झुमका हो गया, एक इसका हो गया और एक पूरा हो गया। एक ना ये करना, देखो ऐसे सुनो, और ये चूड़ी हो ना, तो ये है ना एक चूड़ी, एक इसकी जरूरत है, इसकी जो मांगती है ये ऊपर से ले लेना, आई मेकअप आ जाएगा है ना। ये ऊपर ऐसे करके, ये ऐसे करके ऐसे करके तो मांग दिया। आसिफ फोल्ड नीचे शूट करने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपनी छत का व्यू भी लेना चाहिए, तो मैं शूट करने के लिए आ गई अपनी छत पे। और आपको तो पता ही है कि भाई मेरी सबसे ज़्यादा वीडियोस मेरी छत पे होती हैं, तो मैंने जो ऊपर फ़ोटोज़ ली हैं, आय हाय मेरा पेड़ ना आए तब तक मुझे कैसे सुकून मिलेगा, तो मैंने ऊपर भी कराया। आप लोग ज़रूर बताना कि आपको मेरा ड्रेसअप, मेरा मेकअप, मेरा पूरा होल लुक कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना, कहीं कमी लगी रही हो कुछ भी तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए मेहनत करी है, तो प्लीज़ अच्छे से प्यार देना। तो ये करते करते मैं काफ़ी थक गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा डांस कर लिया जाए। मैं मूंडी हो गई थी, तो मैंने थोड़े से लटके झटके ये करके थोड़ा सा डांस किया। फोटोग्राफर बोलने लगा मैम दोबारा स्टेप करो, तो वो एनर्जी ना दोबारा नहीं आती है जो एक ही बार में आप मन से करते हो, किसी के कहने से वो चीज़ नहीं कर पाते। लेकिन हाँ फिर भी मैंने थोड़ी कोशिश की। शूट मेरा कंप्लीट हो चुका है और मेरी हालत देख सकते हो आप। मेरा टीका कहाँ है, झुमका कहाँ है, कुछ नहीं पता है। मेकअप पसीने में सारा पिघल चुका है। आप देख सकते हो वीडियोस में बीच में आपने देखा होगा मेरा शूट कैसे हुआ। इस टाइम मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मैं सोच रही हूँ मैं जल्दी से जल्दी बस चेंज कर लूँ। बेटा इस चेयर को उधर का AC ऑन कर जल्दी। बहुत बुरी हालत, मेरी आंखें भी लाल हो चुकी हैं बहुत बुरे तरीके से। देखो मेरी हालत देखो, मेरा पसीना देखो, मेरा मेकअप कैसे बह रहा है और मुझे एलर्जी जैसा फील हो रहा है इतनी गर्मी में। मेरा झुमका, नथनी सब ऐसे पड़े, टीका कुछ नहीं पता सब कहाँ है कैसे है। बहुत बुरी हालत है बेटा। और ये वाली लाइट भी चली हो, सब बाल वाल ऐसा लग रहा है ना बस सब कुछ बांध लूँ जल्दी से झटपट। लेकिन बताना ज़रूर कि मेरा मेकअप कैसे लगा, मेरा ब्राइडल लुक कैसे लगा आप लोगों को, आपने एंजॉय किया या नहीं मेरा ब्लॉग। और मेरी वीडियोस को जाके लाइक करना, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को शेयर करो और अपना प्यार बना के रखिए। बाकी की चीज़ें अभी मैं पहले चेंज कर लूँ फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। बाय। चेंज मैं कर चुकी हूँ, लैशेज़ मैंने निकाल लिया, सिर्फ लेंस रह रहे हैं वो भी निकालूंगी, फ्लावर्स निकाल दिए, ज्वेलरी निकाल दी। और इस टाइम पता है इतना भारी लग रहा है मेकअप में, पता नहीं रियलिटी में ब्राइड्स के लिए ना ये चीज़ बहुत टफ होती है। सिर्फ हम शूट करने में इतना थक जाते हैं और वो बेचारी कम से भी कम 18-20 घंटे इस चीज़ को टॉलरेट करती है। सच में ये मेरा ब्यूटीफुल लहंगा सच में बहुत खूबसूरत था। अगर किसी और को भी रेंट पे मंगवाना हो तो मुझे बताना, मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर है ना सोनाली? है इसका शर्माना। तो अब मैं अपना मेकअप रिमूव करने जा रही हूँ, मन नहीं कर रहा है लेकिन करना पड़ेगा, क्या करें मजबूरी है। मेरा आई मेकअप कैसा ज़रूर बताना।
मैंने सोचा था कि लास्ट क्लिप ऐड करूँगी बट मैं नहीं कर पाई। आप लोग मेरी आंखें देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सूज चुकी है। मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि मेरे वंशु को ना आई एलर्जी हुई पड़ी है, जो अभी इस टाइम पे चल रही है। इस मौसम के हिसाब से बहुत लोगों को ये आई इन्फेक्शन हो रहा है। आंखें पूरी लाल हो जाती है, पेन करती है और काफ़ी ज़्यादा ना इनमें खुजली भी होती है, दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे वंश को वो प्रॉब्लम हुई पड़ी है और मैंने मेकअप करा है और मेकअप की वजह से मैंने लेंस भी लगाए थे। तो मुझे लग रहा है ना कि उसकी वजह से ना वो चीज़ ना ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैंने आगे की कोई भी क्लिप ना मेकअप रिमूव करने के बाद नहीं ऐड करी थी। तो ये लास्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मतलब ब्लॉग को इस तरीके से एंड करना अच्छा भी नहीं लगता है। क्योंकि आप मेरी आंखें देख सकते हो पूरी सूजी हुई है बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि पूरा दिन मेरा ऐसे थकावट वाला रहा है आज का। बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी कल से, लेकिन फिर भी मैंने वो शूट करा क्योंकि वो पहले से ही मैंने सब कुछ प्लान कर रखा था। तो मैं उसको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकती थी। मैंने ऑर्डर वगैरह दे दिए थे, ड्रेसेस के पेमेंट वगैरह हो चुकी थी, फोटोग्राफर को भी मैंने सब चीज़ अरेंज कर ली थी। तो मैं ऐसे नहीं कर सकती थी, तो इस वजह से मेरा आज करना ज़रूरी था। तबीयत ख़राब थी फिर भी, और अब मुझे लगता है कि मैं 2 दिन के लिए पढ़ने वाली हूँ। मेरी बहुत बुरी वाली हालत है, मुझे करना पड़ेगा 2 दिन रेस्ट, उसके बाद ही मैं कुछ सोच पाऊँगी, कुछ और ट्राई कर पाऊँगी। अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मेरी आंखें ना काफ़ी ज़्यादा रेड हो रही है, इनमें दर्द हो रहा है। तो कल शायद मैं डॉक्टर के पास जाऊँ इन्हें दिखाने के लिए। तो आज के ब्लॉग को आप लोग एंजॉय करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए सबको मेरा प्यार, सब अपने घर में सेफ रहो। राधे राधे, राम राम।